हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद यू पर। शुरू करेंगे फ्रेंड अपने अच्छी क्लास और आज हम डिस्कस करेंगे स्वच्छता और पोषण। बायो का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइंस आपके सुपर टेट में 10 नंबर का पूछा जाएगा, जिसकी क्लास हम ऑलमोस्ट करवा रहे हैं आपको यहाँ पर। और साइंस में बायो हमने सबसे पहले शुरू की थी। बायो का आज लास्ट टॉपिक है स्वच्छता और पोषण। चैनल पे मैंने प्ले लिस्ट अपडेट कर दी है। वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो यहाँ पर मैं अपलोड करती हूँ वो आप सभी को समय से मिल सके। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं स्वच्छता, पोषण, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे पोषण की। तो वे पदार्थ जो जैवों को जैविक कार्य करने और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक होते हैं पोषक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, ऐसी क्रिया, या हम कह सकते हैं कि ऐसी क्रिया जिसमें हम शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं। हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? जब हम कोई भोजन ग्रहण करेंगे तभी तो हमें ऊर्जा मिलेगी। और वो क्या है जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं? उनसे हमें क्या पोषक तत्व हमारे शरीर को मिल रहे हैं, और उन्हीं चीज़ से हमें क्या मिल रही है? उन्हीं से हमें एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो मनुष्य को अपने कार्य करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और ऊर्जा के लिए उसे भोजन की ज़रूरत होती है। और भोजन से क्या मिलते हैं? पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ऐसी क्रिया शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो भोजन ग्रहण किया जाता है पोषण कहलाता है। या जीवों को जैविक कार्य करने और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक होते हैं वो पोषक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, भोजन के कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये होते हैं वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, जल। ठीक है, इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलती है? इन सब चीज़ों से हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट क्या है? शुगर, शर्करा। क्या चीज़ है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है, डेली इंसान को 300 ग्राम कार्ब की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, कि कार्बन में कितने अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि 1:2:1 में कार्बन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, कितने? 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोनोसेकेराइड की। मोनोसेकेराइड कौन से होते हैं? जिसमें सिंगल शुगर होती है, या जिसमें कह सकते हैं कि एक तत्व होता है। ठीक है, इनमें केवल एक तत्व होता है, जैसे कि ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है। जो आपने देखा होगा फलों में जो मीठापन होता है वो किसकी वजह से होता है? वो फ्रक्टोज की वजह से होता है। जो फ्रूट्स में शुगर होती है वो फ्रक्टोज की वजह से होती है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज का सूत्र आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पर ये नोट कर लीजिएगा, C6H12O6। ओके, चलिए आगे बात करते हैं डाइसेकेराइड की। डाइसेकेराइड वो होते हैं जो 2 अणुओं के, यानी कि या तो समान हो सकते हैं या वो अणु भिन्न हो सकते हैं, उनके संयोजन से एक डाइसेकेराइड बनता है। जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से क्या बनता है? सुक्रोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मिलने से माल्टेज का निर्माण होता है। देखिए, मैंने कहा था यहाँ पर कि 2 अणुओं के, यानी कि या तो समान होंगे या भिन्न होंगे। यहाँ पर जो थे वो भिन्न थे, और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज यहाँ पर समान अणु है, तो इनके मिलने से किसका? माल्टेज का निर्माण होता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से लैक्टोज का निर्माण होता है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज किसके उदाहरण है? मोनोसेकेराइड के, पॉलीसेकेराइड के या डाइसेकेराइड के? तो आपको याद रखना है कि डाइसेकेराइड के उदाहरण है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज किसके उदाहरण है? आपके मोनोसेकेराइड की। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर ये बनते हैं। यह आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल और सेल्यूलोज में पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि पॉलीसेकेराइड कहाँ पर पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल या सेल्यूलोज में पाया जा सकता है। या ये भी पूछा जा सकता है कि आर्थ्रोपोडा के जो बाह्य कंकाल और सेल्यूलोज में पाया जाता है क्या कहलाता है? पॉलीसेकेराइड कहलाता है, मोनोसेकेराइड कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मोनोसेकेराइड के कई अणुओं के मिलने से लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड के कई अणु मिलकर बनाते हैं एक लंबी श्रृंखला, जिससे पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। या हम कह सकते हैं कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से अनेक मोनोसेकेराइड बनते हैं क्या कहलाते हैं? पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। जैसे कि स्टार्च, एमिलोज, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और काइटिन, ये सभी पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हैं। कार्ब के क्या कार्य होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य होते हैं? कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है विटामिन सी का निर्माण करना, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना और जंतु के बाह्य कंकाल का निर्माण करना। तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई सा भी पॉइंट देकर आपसे पूछा जा सकता है कि जंतु के बाह्य कंकाल का निर्माण कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट
करते हैं। या कार्बोहाइड्रेट में अगर आपसे नाम दे दिया जाएगा पॉलीसेकेराइड या मोनोसेकेराइड, तो पॉलीसेकेराइड आपको याद रखना है। विटामिन सी का निर्माण करना और न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना। आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं। गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, आलू, शकरकंद, शलजम, ये सभी किसके कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन शब्द का प्रयोग जे बर्जेलिस ने किया था। ये का प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, याद रखना है यहाँ पर। मानव शरीर में लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। ऊर्जा उत्पादन और शरीर की मरम्मत दोनों ही कार्य के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सोयाबीन, मूंगफली में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है और सोयाबीन के बाद नंबर आता है मूंगफली का। डेली कम से कम 45 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत हर मनुष्य को होती है। आगे बात करते हैं प्रोटीन के क्या कार्य हैं। प्रोटीन के कार्य होते हैं ये कोशिकाओं, जीव द्रव्य और ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। शरीर की वृद्धि के लिए ये आवश्यक होते हैं। प्रोटीन की कमी से क्वाशीयोरकर और मरासमस नामक रोग होता है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा कि पूछा जाता है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो क्वाशीयोरकर और मरासमस रोग नामक रोग होता है। क्वाशीयोरकर रोग में क्या होता है कि बच्चे के जो हाथ पैर होते हैं वो दुबले हो जाते हैं और उसका पेट बाहर की ओर निकल जाता है। मरासमस रोग में बच्चे की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वसा। फैट्स क्या होते हैं? जो हम चिकनाई खाते हैं ये सब क्या है? ये वसा ही है। वसा चिकनाई शरीर को क्रियाशील रखने में सहयोग करती है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तीनों ही इसमें उपस्थित रहते हैं। वसा वैसे तो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन इसकी अधिकता जो होती है वो हानिकारक भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फैट यूज़ करेंगे तो इससे आप इंसान को या तो बीपी की प्रॉब्लम होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तो किसी भी चीज़ का आप नियमित रूप में सेवन करेंगे तो ही वो अच्छा होगा। ठीक है, वसा वैसे तो प्रमुख ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, लेकिन ये विटामिन को सोखने में शरीर की मदद करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों ही उपस्थित होते हैं। वसा 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठोस होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर ये ठोस होती है वसा, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वसा ठोस होती है। लेकिन यदि यह 20 डिग्री ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम तेल कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। संतृप्त वो होते हैं जिसमें केवल एक बंध होता है, या एक बॉन्ड कह सकते हैं, एक बंध होता है। और असंतृप्त वो होते हैं जिनमें एक बॉन्ड या डबल बॉन्ड दोनों ही हो सकते हैं इसमें। ठीक है, संतृप्त होते हैं नारियल और ताड़ का तेल होते हैं। असंतृप्त होते हैं जिसमें मछली का तेल आता है, वनस्पति तेल आता है। ठीक है, शरीर में इनका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। फैट के क्या कार्य होते हैं? फैट के कार्य हैं शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर के अंगों को चोटों से बचाना, खाने में स्वाद उत्पन्न करती है। अगर किसी भी चीज़ में आप फैट को, चिकनाई को बढ़ा देते हैं, घी वगैरह यूज़ करते हैं, तेल ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो किसी भी सब्जी का स्वाद, किसी भी खाने का स्वाद उससे और अधिक बढ़ जाता है। इसकी कमी से त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है, वजन कम होता है, शरीर का विकास रुक जाता है। इसकी अधिकता से हृदय की बीमारी होती है, बीपी हाई रहने लगता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की अधिकता भी बुरी होती है। आगे बात करते हैं विटामिन की। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था 1911 में। इसमें कोई कैलोरी नहीं होती है विटामिन में। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रक्षात्मक पदार्थ किसको कहते हैं? तो विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, जो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जल में घुलनशील कौन से होते हैं विटामिन, तो विटामिन बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये वसा में और कैलोरी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन डी एवं के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। यहाँ पर ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि कौन से विटामिन का जो संश्लेषण होता है वो हमारे शरीर में होता है, डी और के का। क्योंकि देखिए विटामिन जो होते हैं हमें, जो हम खाना खाते हैं उनसे हमें प्राप्त होता है। विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, ऊतकों में हमारे विटामिन नहीं बनते हैं, लेकिन के और डी का संश्लेषण, डी हमें धूप से मिलता है
और के किस चीज़ से मिलता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़े का फूलना होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है बच्चों में, और के की कमी से रक्त का थक्का न बनना। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खनिज की। खनिज क्या है? मनुष्य के उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित रखते हैं और मनुष्य ने भूमि से प्राप्त न करके भोजन के रूप में ग्रहण करता है। जैसे कि साधारण नमक होता है, मछली, मांस, दूध, अंडे, पोटेशियम जो कि लगभग सभी खाद्य पदार्थों में होता है, आयोडीन, मैग्नीशियम, तांबा, कोबाल्ट। जो हम साधारण नमक लेते हैं, मछली होती है, मांस, दूध, अंडे, इन सब में सोडियम क्लोराइड मिलता है। ठीक है। और जो आप हरी सब्जियां वगैरह लेते हैं और जो भी आप अनाज खाते हैं, इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है, फास्फोरस मिलता है, सेब वगैरह, रोटी हम खाते हैं बाजरे की तो इनसे हमें लोएश, आयोडीन, ये सभी सब्जियों से हमें मैग्नीशियम। तो ये सब चीज़ें हमें कैसे हम खाते हैं? भोजन के रूप में हम इन खनिजों को ग्रहण करते हैं। आगे बात करते हैं जल की। जल हमारे शरीर का एक प्रमुख अवयव है और शरीर के बाहर का लगभग 65 से 75 भाग क्या होता है? जल होता है। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका यूज किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। राष्ट्रीय पोषण और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? मैसूर में है। केंद्रीय औषधीय शोध संस्थान कहाँ पर? लखनऊ में है। चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इनसे टॉपिक से। सबसे पहला क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन 42% होता है। अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो कि कहाँ पाया जाता है? त्वचा में उपस्थित होता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन को क्या माना जाता है? प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो याद रखना है कि प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल ज़रूरी होते हैं। लंबे समय तक कठोर और शारीरिक कार्य करने के बाद जब मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण होता है? तो हमारे शरीर का जो ग्लूकोज है उसका अवक्षय होने लगता है। एथलीट को किससे सबसे जल्दी ऊर्जा मिलती है? जो एथलीट होते हैं उनको सबसे जल्दी ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह किस रूप में होता है? मानव शरीर में पुनः जो कार्बोहाइड्रेट संग्रह होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह होता है। सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सबसे अधिक ऊर्जा कार्ब से मिलती है। शहद में मुख्यतः क्या होता है? शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज तत्काल ऊर्जा प्रदान करने वाली शर्करा है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। मानव शरीर में ईंधन के रूप में कौन कार्य करता है? तो मनुष्य के शरीर में ईंधन के रूप में कार्बोहाइड्रेट कार्य करता है। भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? भोजन का अनिवार्य अवयव कार्बोहाइड्रेट है। सो फ्रेंड, ये था हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बायो का जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है, स्वच्छता और पोषण। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल होगी। वीडियो कैसी लगी है फीडबैक इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को फ्रेंड के साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।